हेलो साथियों। आज के इस सेशन में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनमें ख़ास तौर से ये जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो हमारी क्लास रहेगी, ये हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगी। इसमें 25 क्वेश्चन हैं और से हिस्ट्री के, लेकिन अगर हम बात करें, ये 25 क्वेश्चन नहीं, इसके हर ऑप्शन को हम मतलब पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन मान के चलना इस सेशन में हम 60 या 65 क्वेश्चनों का सही आंसर लगाएंगे। साथियों, इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने आप को जज करना है कि आपके पास कितनी, इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे साथियों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, कहाँ थी? अब एक याद रखना हमको कि 6वीं शताब्दी के आसपास भारत में 16 महाजनपदों का मतलब 16 महाजनपद बन के उभरे। कितने? 16। 6वीं शताब्दी के आसपास 16 महाजनपद थे भारत में। अब इनका हमें महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है, एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और जैन धर्म के भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब इनमें जो सबसे शक्तिशाली उभरा था वो था मगध, ठीक है। कौन सा था साथियों? मगध। और मगध की राजधानी थी राजगृह। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वत्स की। वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौसंबी। तो इसका पहले क्वेश्चन का आंसर सही होगा हमारा कौसंबी। कौसंबी हमारी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। अब बात कर ले मथुरा, जो राजधानी थी वो थी सूरसेन की। किसकी? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ठीक है। और जो काशी की राजधानी थी वो थी वाराणसी, जहाँ से हमारे श्री नरेंद्र मोदी पीएम, श्री नरेंद्र मोदी एमपी हैं। तो याद रखना, वाराणसी। काशी की थी वाराणसी, कौसंबी थी वत्स की, राजगृह थी मगध की, और मथुरा थी सूरसेन की। इसी प्रकार 16 महाजनपद थे वो हमारे देश में फैले हुए थे, ठीक है। और जो सबसे शक्तिशाली उभरा था वो मगध था, क्योंकि मगध के जो आसपास का इलाका था वो नदियों और नहरों के कारण कृषि उपयोगी था। और यहाँ लोहा की खानें थी जो हथियार बनाने में काम आती थी, ठीक है। तो पहले का आंसर होगा कौसंबी, ऑप्शन सी, ठीक है साथियों। पहला क्वेश्चन का आंसर कौसंबी। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है साथियों हमारा। प्रश्न नंबर 2 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये हमारे बहुत पुराने थे। यहाँ बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बाहर के जो विजिटर थे या जो बाहर के जानने वाले लोग थे वो यहाँ आते थे और बौद्ध धर्म की यहाँ जानकारी प्राप्त करते थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसको बनाया था कुमारगुप्त ने। किसने? तो इसका आंसर सही होगा बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। एक विश्वविद्यालय विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला, इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी धर्मपाल, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो हमें याद रखना है, इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? कुमारगुप्त ने।
अब बात करते हैं, यहाँ चारों गुप्त है, तो गुप्त जो साम्राज्य है उसकी संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है साथियों, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सकंदगुप्त। सकंदगुप्त ने, सकंदगुप्त था, इन्होंने हूणों को पराजित करा था। किसको? हूणों को। ठीक है, हूणों को पराजित करने वाला कौन था? सकंदगुप्त। याद रखना, हूणों को पराजित किसने किया? सकंदगुप्त ने। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त। इसको साथियों भारत का नेपोलियन बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ठीक है, किसने बोला था? विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन बोला था। ठीक है, विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन इसको बोला था समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब जो मेहरौली का पिल्लर है, मेहरौली का जो पिल्लर है वो भी हमारा समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की। चंद्रगुप्त वन, इसने गुप्त शासकों में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा किसने चलाए? चंद्रगुप्त वन ने। ठीक है साथियों, तो इसका हमारा आंसर होता है कुमारगुप्त वन। इसने विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी और विक्रमशिला की धर्मपाल ने करी थी। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बाणभट्ट ने किसे महाराज धीराज और हूण नामक सियारों के लिए एक शेर कहा? तो इसका सही आंसर होगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता थे। किसके पिता थे? हर्षवर्धन। ठीक है, वर्धन वंश था ये, वर्धन वंश में से हुआ है प्रभाकर वर्धन, और हर्षवर्धन भी इसी में से हुआ है। तो इनकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। कौन सी? थानेश्वर। ठीक है, जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो थानेश्वर। बाद में इसने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया। दूसरी राजधानी बनाया कन्नौज को, पहली कौन सी थी? थानेश्वर राजधानी थी। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं, हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी। प्रियदर्शिका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पी से प्रियदर्शिका, आर से रत्नावली और एन से नागानंद। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, इसका जो कवि, इसके जो दरबार में एक चीनी यात्री आया था, हैन स्वांग। ठीक है, हैन स्वांग आया था, हैन स्वांग। ठीक है, इसने एक पुस्तक, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसका? यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, हैन स्वांग को। इसने एक पुस्तक लिखी थी सीयू की, सीयू की। ठीक है, सीयू की। इसने सीयू की पुस्तक लिखी थी, इसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है सीयू की। अब बात कर लेते हैं एक अभिलेख हर्षवर्धन से रिलेटेड। एक आता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख क्या है? ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय युद्ध को जीत जाता है और हर्षवर्धन इस युद्ध को हार जाता है। इसी के ऊपर एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख, जो ये वर्णन करता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट ने किसे महाराज धीराज और हूण नामक सियारों के लिए शेर का प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और इसने बाद में जो वर्धन वंश था वो शैव वंश को मानता था, शैव धर्म को मानने वाला था। लेकिन जो हर्षवर्धन था इसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। और जो भी थे उसने सभी ने शैव वंश के शैव को मानने वाले थे, शिव को मानने वाले थे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा गोपाल। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। ठीक है, पाल वंश हुआ जो, उसका संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अब बात कर लें हम धर्मपाल।
धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया। क्या बनाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और बात कर रहे हैं हम नालंदा की, तो ये बनाया कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं जो पाल वंश का पहला शासक गोपाल था और अंतिम शासक था गोविंद पाल। अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल। ये पाल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ एक अभिलेख है, इसका जो निर्माण करवाया था वो रुद्रदमन ने प्रथम ने करवाया था। रुद्रदमन प्रथम ने इसका जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कर। जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। किसका? संस्कृत। ठीक है साथियों, संस्कृत का पहला अभिलेख किसे बोलते हैं हम? जूनागढ़ अभिलेख को बोलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में हमें सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। किसका? सुदर्शन झील। ठीक है, सुदर्शन झील का भी वर्णन हमें मिलता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में बनाई गई, गुजरात में बनाई गई। फिलहाल गुजरात है, पहले वो सौराष्ट्र था। ठीक है, तो याद रखना हमें, इसका जूनागढ़ जो शिलालेख है वो रुद्रदमन प्रथम से है और ये संस्कृत का पहला शिलालेख है जूनागढ़। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न नंबर आगे 6। कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? जो कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करती है वो राजरतंगनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो आप इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो राजतरंगिणी है पुस्तक है वो कश्मीर का इतिहास है और इसको किसने लिखा था? इसको राजरतंगनी कल्हण ने लिखा था। कल्हण। ठीक है, याद रखना, कल्हण। इसने राजरतंगनी पुस्तक को लिखा था जो कश्मीर का इतिहास है। अब बात कर लेते हैं हम पंचतंत्र। पंचतंत्र को लिखा था विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने। ठीक है, विष्णु शर्मा ने। अब बात करते हैं मल्लिका अग्निमित्रम। इसको लिखा था कालिदास ने। किसने? कालिदास। ठीक है साथियों, किसने लिखा? कालिदास ने। मल्लिका अग्निमित्रम इसको लिखा कालिदास ने। अब कुछ और पुस्तकों की हम बात कर लेते हैं। एक है गीत गोविंद। गीत गोविंद इसको लिखा था जयदेव ने। किसने? जयदेव। गीत गोविंद को लिखने वाला कौन था? जयदेव। एक है बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरित्र इसको लिखा था अशु घोष ने। अशु घोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र को लिखा था अशु घोष ने। ठीक, अब बात कर ले मुद्रा राक्षस। एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसको लिखा था विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त। ठीक है साथियों, विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त ने लिखा था। अष्टाध्यायी की बात कर लेते हैं। अष्टाध्याय इसको लिखा था पाणिनि ने। अष्टाध्याय पाणिनि। ठीक है, और इंडिका जो पुस्तक है इंडिका, इसको लिखा था मेगस्थनीज ने। इंडिका को लिखने वाला कौन था? मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज। अब आते एक महाभाष्य। महाभाष्य एक कमेंट्री है जिसको पंतजलि ने लिखा था। किसने? पंतजलि ने। तो इसका सही आंसर होगा कश्मीर के इतिहास की जो पुस्तक है राजरतंगनी इसकी पुस्तक है, तो हमें याद रखना राजरतंगनी है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा उल्लेखित की बात करी जाए तो सिंधु नदी है। ठीक है, अगर पवित्र की बात करें सबसे ज़्यादा पवित्र है जो वो सरस्वती है। सरस्वती क्या है? पवित्र है। सबसे ज़्यादा उल्लेखित कौन सा है? सिंधु नदी है। अब बात कर लेते हैं हम वेद की। वेद हमारे 4 होते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है हमारा। ठीक है, और जो इसको वर्णन करता है, जिसको पढ़ता है, उसको बोलते हैं होत्री। क्या बोलते हैं साथियों? होत्री। उसको जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको होत्री बोलते हैं हम। सबसे पुराना है और क्या बोलते हैं, इसमें सबसे पुराना है और इसको वर्णन करने वाले को होत्री बोलते हैं। अब दूसरा आ जाता है हमारा
ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है साथियों। यजुर्वेद को जो पढ़ता है, जो व्याख्या करता है, अधर्वायु बोलते हैं, अधर्वायु, ठीक है। अधर्वायु किसको बोलते हैं? जो यजुर्वेद को पढ़ता है। इसमें क्या है साथियों, इसमें जिक्र है यज्ञ का, कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड, यज्ञ, कर्मकांड, इनका यहाँ जिक्र हमको देखने को मिलता है। अगला है एक सामवेद, नाम से ही आ रहा है साम मतलब संगीत। भारत जो संगीत का, जो संगीत के बारे में बताता है, जो संगीत का जनक है, वो सामवेद होता है, ठीक है साथियों। और इसका सामवेद का जो पढ़ता है उसको बोलते हैं उद्गाता। क्या? उद्गाता, यानी कि गाने वाला। किसको गाने वाला? गाना गाने वाला। ऐसे सामवेद, उद्गाता, ठीक है, क्योंकि इसमें गीतों के बारे में, गानों के बारे में, संगीत के बारे में, तो इसको बोला। ये सबसे छोटा है, ये भी याद रखना, सबसे छोटा, ठीक है साथियों, सबसे छोटा है सामवेद। अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम बात करते हैं तो इसको जो गाता है, इसको पढ़ के बताता है, वो है ब्रह्मा, उसको बोलते हैं ब्रह्मा, ठीक है साथियों। इसमें क्या है? इसमें है जादू टोना, जादू टोना, ठीक है साथियों। जादू टोना का इसके बारे में इसमें जिक्र है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र में भी इसके बारे में हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे चारों वेद हो गए। सबसे पुराना है ऋग्वेद, और इसकी कुछ पांडुलिपियाँ हमें यूनेस्को की साइट में भी शामिल कर रखी हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मोहरें कहाँ पाई गई? इनको हम पशुपति मोहरें भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पशुपति मोहरें। जो पशुपति मोहरें हैं वो हमारी मोहनजोदाड़ो में मिली गई। कहाँ? मोहनजोदाड़ो। यहाँ विशाल अनगार मिले हैं, विशाल स्नानगार मिला है मोहनजोदाड़ो में हमें, ठीक है साथियों। और यहाँ में पशुपति की मोहरें मिली हैं। कांस्य नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है साथियों। हड़प्पा, इसकी खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। किसने? दयाराम साहनी ने। R37 यहाँ कब्रिस्तान में देखने को मिलता है। विशाल अन्नगार भी है, विशाल स्नानगर भी है, ठीक है साथियों। रोपड़ में हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? चावल के, ठीक है साथियों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। रोपड़ में हमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का भी देखा गया है। कुत्ते, मनुष्य के साथ जानवर को दफनाया गया है, ये भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ? रोपड़ में। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदाड़ो, जहाँ पशुपति मोहरें या बैल की मोहरें पाई गई। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। अभी ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हाँ वर्धन वंश का बारे में कुछ जानकारी ली, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं हम। हर्षवर्धन है ये हमारा पहली इसकी राजधानी, पहले शिव को मानने वाला था। बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। 606 में ये गद्दी पे बैठता है। 647 तक ये गद्दी पे रहता है। और इसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है, ठीक है। और ये पहली इसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में इसकी दूसरी राजधानी कन्नौज को कर लेता है। ये 3 पुस्तकें लिखता है। नागानंद, ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तकें इन्होंने खुद ने लिखी हैं, हर्षवर्धन ने, ठीक है साथियों, ध्यान रखना है हर्षवर्धन। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय में वर्णन मिलता है हमें। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता है, ठीक है साथियों। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीयू की जो पुस्तक है, जो ऑटोबायोग्राफी है, वह हैंस वांग की है, ठीक है साथियों। हैंस वांग की, किसकी साथियों? हैंस वांग की। सीयू की ये हर्षवर्धन के काल में है। हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में।
इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, याद रखना, यात्रियों का राजकुमार किसे बोला जाता है? एंसवांग को। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं फाहयान की। ये समुद्रगुप्त के समय भारत आया था। किसके? समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त। एत सिंह भी भारत आया था तकरीबन 9वीं शताब्दी के आसपास, और इन्होंने भी भारत में बुद्ध, ये जितने भी चीनी यात्री थे ये सारे बुद्ध धर्म को आकर्षित होकर भारत की ओर आए। एक बात और याद रखना है साथियों, ये हमारा, ये मान लो आप हमारा, एक मिनट, ये हमारा इंडिया आप मान सकते हो। नक्शा थोड़ा आप समझने के लिए बस, कि उत्तर में जो प्रचार प्रसार करा था बुद्ध धर्म का, वो करा था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। और जो दक्षिण में प्रचार करा था साउथ में, वो करा था अशोक ने। किसने? अशोक ने, बौद्ध धर्म का। दक्षिण में भारत में बौद्ध धर्म प्रचार किसने करा? अशोक ने। और उत्तर में बौद्ध धर्म प्रचार करा था कनिष्क ने। तो बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर हम। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया? जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था और मोहम्मद गौरी मैदान छोड़कर भाग गया था। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में। यहाँ मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और उसको यहाँ कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। हराने के बाद उसको पकड़कर मार देते हैं। ठीक है साथियों, तो तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता और दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता, जिसके बाद मुस्लिम सत्ता एक तरीके से भारत पर हावी हो गई। उसी के बाद इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और गुलाम वंश की नींव रखी। अब बात करते हैं हम हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया 1576 में। ठीक है साथियों, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप घायल हो गए थे और वो मैदान छोड़कर चले जाते हैं। इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, कौन से वेद को वेदत्रिय कह देते हैं? वेदत्रिय, वेदत्रिय 3 वेदों को हम बोलते हैं, जिसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। इन तीनों को हम वेदत्रिय 3 वेद बोलते हैं। ठीक है, ये अलग है। अथर्ववेद, ये ऋग्वेद सबसे बड़ा है, होत्री इसको बोलते हैं, जो इसको बोलता है वर्णन करते हैं होत्री बोलते हैं। सामवेद को जो बोलता है वर्णन करते हैं उद्गाता बोलते हैं। ये संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद। और यजुर्वेद में हम यज्ञ के बारे में दिया गया है और अथर्ववेद में हमें जादू टोने के बारे में बताया गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्ध के प्रथम उपदेश को इनमें से किसके नाम से जाना जाता है? अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, ठीक है, शाक्य मुनि के उसमें परिवार में हुआ था। तो धर्म चक्र परिवर्तन, जो इसका पहला उपदेश है, उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश है। महापरिनिर्वाण हम जो बोलते हैं वो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु को महापरिनिर्वाण हम बोलते हैं साथियों। ठीक है, अब और मृत्यु को हम स्तूप भी बोलते हैं, मृत्यु को हम स्तूप भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, मृत्यु को हम स्तूप भी बोलते हैं। ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी, ज्ञान जो एनलाइटमेंट जो प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। कब? पीपल के वृक्ष के नीचे। अब बात कर लेते हैं, इसकी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, 4 बौद्ध मीटिंग हुई हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। एक बार 1 2 3 4। इसको याद रखने की ट्रिक है राव पाकू, राव पाकू,
राव पाकू, ऐसे याद रखना। रा से राजगिरह, राव। वैसे वैशाली, पी से पाटलिपुत्र। देखो साथियों, लिखने में हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आपको। पाटलिपुत्र। और चौथी है कुंडलवन। पहली जो हुई थी वो कालाशोक के समय हुई थी, सॉरी अजातशत्रु के समय हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी जो हुई थी वो अशोक के समय हुई थी। और जो चौथी हुई थी लास्ट, वो थी कनिष्क के समय। ये 1483 में होती है, ये 383 में होती है, ये 247 में होती है, और ये पहली शताब्दी में होती है। ठीक है साथियों। राव पाकू राजगिरे, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है। और एक है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जो कोणार्क में सूर्य को समर्पित मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर होगा नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था कोणार्क में। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जगह है, वहाँ सूर्य को समर्पित एक मंदिर है जिसको कोणार्क सूर्य देवी मंदिर भी बोलते हैं। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसमें 7 रथ हैं जो समय को बताते हुए, और 24 तिलियाँ हैं जो पहिया है उसको 24 घंटे को दर्शाते हैं। 7 दिनों को दर्शाता है, 24 घंटे को दर्शाता है। ठीक है साथियों, याद रखना, इसको रथ मंदिर भी बोलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, चोल साम्राज्य का भूराजस्व तय किया गया। चोल साम्राज्य का भूराजस्व तय किया गया 1/6। जो चोल थे उनका प्रमुख जो कर था वो कृषि कर था, तो वह उपज का 1/6वां भाग होता था। तो इसका सही उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 में। अब बात करते हैं, एक अलवार होता है, अलवार, एक नियनार होता है। जो नियन कौन? नियन से आप लगा सकते हो शिव, क्योंकि उसकी शिव की तीसरी आँख होती है, और नियनार। ठीक है, इन दोनों का दक्षिण में उदय होता है। अलवार में हमें 12 अलवार में जो अलवार संतों की संख्या है वो 12 होती है, 12 देखने को मिली है। और जो नियनार है, संतों की संख्या 63 है। नियनार शिव को मानने वाले हैं, अलवार विष्णु को, भगवान विष्णु को मानने वाले हैं। अलवार किसको मानने वाले हैं? भगवान विष्णु को मानने वाले हैं। और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है, दक्षिण में। ये दोनों ही संप्रदाय दक्षिण में जो हुए थे, दक्षिण में देखने को मिले, और उसमें अलवार और नियनार दोनों तमिलनाडु में, इनकी उत्पत्ति का स्थान तमिलनाडु था। अलवार में हमें याद रखना, अलवार है जो, उसमें एक महिला हुई है, अलवार। ठीक है, अलवार में एक महिला हुई, श्री अंडाल, एकमात्र महिला है अलवार में, श्री अंडाल। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे 17 पे। जो बौद्ध साहित्यिक कृतियाँ हैं अधिकतर किस भाषा में? जो बौद्ध की आम बोली चाली में भाषा थी वो थी पाली, और जैन धर्म की थी प्राकृतिक। ठीक है, जो आम भाषा थी पाली थी, इसलिए सारे जो धार्मिक ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए, और ज़्यादातर जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में देखने को ही मिलते हैं। और जो जैन धर्म है वो प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश देते थे, और उनके ज़्यादातर जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो प्राकृतिक भाषा में देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली। प्रश्न नंबर 18 पर हम चलते हैं। गंगाईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? गंगाईकोंड चोल की उपाधि जो धारण करी थी वो राजेंद्र चोल प्रथम ने धारण करी थी। राजेंद्र चोल प्रथम वही है जिसने श्रीलंका को जीता था। ठीक है साथियों, इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, राजेंद्र चोल प्रथम। ये भारत का एकमात्र शासक है जिसने श्रीलंका को जीता था।
तो याद रखना है, इसने श्रीलंका को जीता था। और विजय लिए जो चोल वंश के संस्थापक थे वो विजयालय थे। कौन से? विजयालय। ठीक है साथियों, विजयालय, ये हमारे चोल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर आगे 19 पर। नीचे किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी ये थी इराक में। कहाँ साथियों? इराक में। अब जो इराक में इसके साथ व्यापार होता था वो लोथल से होता था। लोथल कहाँ? गुजरात में। ये हम इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये हमारा इंडिया का नक्शा है, यहाँ हमारा गुजरात है, यहाँ समुंदर है और यहाँ तकरीबन आपको इराक देखने को मिलता है। जो यहाँ से यहाँ जो व्यापार होता था सिंधु सभ्यता और हर मेसोपोटामिया का, वो लोथल से होता था। इसलिए लोथल को हम डॉक यार्ड या जहाज गड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, डॉक यार्ड किसको? लोथल को। ठीक है साथियों, और धोलावीरा की हम बात करते हैं। यहाँ जल प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जल प्रबंधन। ये भी धोलावीरा गुजरात में ही है। रोपड़ में हमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए होने के चिन्ह ये मिले हैं। तो प्रश्न नंबर 20, देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, अशोका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने रोक एडिक्ट 13 में कलिंग युद्ध के बारे में इन्होंने लिखा है। रोक एडिक्ट 13 में कलिंग युद्ध के बारे में इसमें लिखा गया है। इसने धम्म की नीति अपनाई, छोड़कर शांति की नीति अपनाई थी। और खारवेल की बात करते हैं, इसका जो हमें नाम जो जुड़ता है वो हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ता है। किससे? हाथी गुफा अभिलेख। ये किससे संबंधित है? खारवेल से। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी। और इसी ने गंधार कला को गंधार कला का जो शुरुआत करी थी वो कनिष्क के समय हमें देखने को मिलती है, जिसमें यूनानी और ग्रीक और हिंदुस्तानी दोनों को मिक्स होती है, उसे गंधार कला बोलते हैं। ये कनिष्क के समय हमें देखने को मिली थी। खारवेल, हाथी गुफा, कनिष्क हम बोल सकते हैं गंधार कला, या हम बोल सकते हैं बौद्ध की चौथी संगति हम बोल सकते हैं। अशोक, देवनाम प्रिय। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। अब बात करते हैं दर्शन। जो हिंदू वेद धर्म में, जो हिंदू धर्म है उसमें 6 दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है संख्या दर्शन। ठीक है, मैं खाली सिंबल से दर्शा रहा हूँ। संख्या दर्शन को किसने स्थापना करी? वो थे कपिल ने। ठीक है साथियों, योग की बात कर लेते हैं। योग किससे जुड़ता है? पतंजलि से। योग हो गया, संख्या हो गई, योग हो गया। अब बात करते हैं न्याय। न्याय जुड़ता है हमारा गौतम से। किससे? न्याय जुड़ता है हमारा गौतम से। अब बात कर लेते हैं वैशोशिक। वैशोशिक हमें जुड़ता है कणाद से। वैशोशिक किससे जुड़ता है? कणाद से। 4 हो गए साथियों, वैशोशिक कणाद से, संख्या दर्शन कपिल से, योग दर्शन पतंजलि से, न्याय दर्शन हमें गौतम से मिलता है। अब बच गए पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा हमें जुड़ता है जैमिनी से। पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है साथियों, जैमिनी से देखने को मिलता है। उत्तर मीमांसा हमें मिलता है बदरायण से। उत्तर मीमांसा बदरायण से। तो इस प्रकार 6 हैं, एक बार और मैं आपको करा देता हूँ। संख्या दर्शन जुड़ता है कपिल से। ठीक है साथियों, योग जुड़ता है पतंजलि से, न्याय जुड़ता है गौतम से, पूर्व मीमांसा जुड़ता है हमारा जैमिनी से, और उत्तर मीमांसा हमारा जुड़ता है बदरायण से, और वैशोशिक हमारा जुड़ता है कुणाद से। इस प्रकार 6 हमारे हैं। अब हम इसमें से देखते हैं इनका क्या है। कपिल हमारा जुड़ता है संख्या से, पतंजलि हमारा जुड़ता है योग से, गौतम हमारा जुड़ता है न्याय से। ठीक है, तो संख्या दर्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कपिल। ठीक है साथियों, कपिल। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे 22। कांचीपुरम में कैलाश नाथ जो शिव मंदिर है वो किसने बनवाया?
तो इसका सही आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो कांचीपुरम कैलाशनाथ में शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है साथियों, याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना को बोलते हैं, कपिलवस्तु वैशाली। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मल्ल में कुशीनीरा में हुई थी। इनकी मल्ल जो गणराज्य था उस समय वहाँ हुआ था। और सारनाथ में इन्होंने पहले उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। योग का जनक, अभी मैंने आपको बताया था योग का जनक किसको बोलते हैं? योग को बोलते हैं पंतजलि को। किसको? पंतजलि। ठीक है, पंतजलि या पतंजलि उसको हम बोलते हैं। न्याय को बोलते हैं हम गौतम, संख्या को बोलते हैं हम कपिल, न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा बदरायण को बोलते हैं, पूर्व मीमांसा जैमिनी को बोलते हैं, और वैशेषिक हम कणाद को बोलते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट का, आज का आखिरी प्रश्न है हमारा। साथियों, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखना, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जगह है, छतरपुर में ये खजुराहो के हमें मंदिर देखने को मिलते हैं। ये किसने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है साथियों, और बात कर लेते हैं चंदेल वंश में भी कौन था? चंद्रवर्मन ने। किसने साथियों? चंद्रवर्मन ने। चंद्रवर्मन ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। साथियों, ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे साथियों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हम रोज़ एक क्लास लाते हैं। सुबह इस क्लास का टाइम होता है हमारा साथियों सुबह 6 बजे, आपको ये मिल जाती है। 5 और 6 बजे के बीच में हमारी क्लास आपको पहुंच जाती है। और भी हमने क्लासें बना रखी हैं, आप उसको हमारी सनाया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां विजिट कर उन क्लासों को आप देख सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ साथियों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें और बेहतर क्लास आपको प्रोवाइड करा सकें। कृपया करके साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी हमारी क्लास हम आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप क्लास का पूरा फ़ायदा उठाएं। साथियों, इस क्लास को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में हम। थैंक यू साथियों।